नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने शब्द भेद के बारे में जानकारी ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? सर्वनाम की व्याख्या, सर्वनाम के प्रकार और उनकी व्याख्या, सर्वनाम के सचित्र उदाहरण। सर्वनाम की व्याख्या। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, इसके, वह, कोई, कुछ आदि। भाषा की संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता व रोचकता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण से इसे हम समझते हैं। तितली सामान्य रूप से हर जगह पाया जाने वाला प्राणी है। तितली बहुत सुंदर तथा आकर्षक होती है। दिन के समय जब तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है और मधुपान करती है, तब तितली के रंग बिरंगे पंख बाहर दिखाई पड़ते हैं। अभी हमने जो परिच्छेद पढ़ा उसमें बार बार तितली इस संज्ञा का उपयोग किया गया है। अब इसी परिच्छेद को हम दोबारा पढ़ेंगे और सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से देखना और सुनना कहाँ कहाँ पर संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग किया गया है। तितली सामान्य रूप से हर जगह पाया जाने वाला प्राणी है। यह बहुत सुंदर तथा आकर्षक होती है। दिन के समय जब यह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है और मधुपान करती है, तब इसके रंग बिरंगे पंख बाहर दिखाई पड़ते हैं। हमने अभी जो परिच्छेद पढ़ा उसमें यह, इसके, इन सर्वनामों का उपयोग किया गया है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार या रूप है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आइए इन सभी सर्वनामों के बारे में जानकारी लें। पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं लड़का हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? इसी तरह मैं, हम, मुझे, हमें, तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, वह, वे, यह, उसे, उन्हें, उससे आदि। उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मध्यम पुरुष। जिससे बातचीत या वार्तालाप करते हैं उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें। आप बहुत दयालु है। अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, यह, उसे, उन्हें, उससे आदि। उनके पास कई किताबें हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखे वही सर्वनाम हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में भी देखे। आइए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह मेरी किताब है। वे अभी यही खड़े थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अभी अभी यहाँ कोई आया था। मुझे कुछ कहना है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप का बोध कराने के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। चींटी स्वयं अपना खाना जमा करती है। तुम्हें खुद चलकर देखना पड़ेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किससे आदि। आपको किससे मिलना है? उसने क्या कहा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें प्रत्येक वाक्य में दो दो सर्वनामों की जोड़ी होती है और प्रत्येक जोड़ी का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है। जैसे जो, सो, जो, वे, जो, वही। जो सोता है वह खोता है। जो समय पर साथ दे वही सच्चा मित्र है। जो जीता वही सिकंदर। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। धन्यवाद।